जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं देवी अथर्व शीर्षम के बारे में। कई बार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नारकीय बन जाती है। हम बहुत विपदाओं में, संकटों में, आपदाओं में फंस जाते हैं। जैसे व्यक्ति दलदल में फंसता चला जाता है, ऐसे ही कई बार हमारा सारा जीवन फंस जाता है। नाना भांति के हम उपाय करते हैं, नाना भांति की तरकीबें निकालते हैं, लेकिन हमारा हर कदम फेल हो जाता है। तो हम आपको वास्तविक रहस्य बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में देवी अथर्व शीर्षम बहुत ही लाजवाब रूप से हमारा साथ देता है और भगवती का प्रेम, भगवती का आशीष, भगवती का आशीर्वाद जिसको भी संसार में मिल जाए उसकी ज़िंदगी नौनिहाल हो जाती है। इसी के ऊपर चर्चा इस अंक में होने वाली है। संसार में कोई भी ऐसा जीव जंतु प्राणी नहीं है जिसे अपनी माँ से प्रेम ना हो। माँ के संग लिपट करके, उनकी गोदी में बैठ करके जो सुख मिलता है ना, वो सुख कहीं नहीं मिलता। देखा एक छोटा सा बच्चा कैसे अपनी माँ से लिपटा होता, कैसे अपनी माँ की गोदी में वो चिपटा होता, अपने आप को कितना वो मजबूत महसूस करता, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है एक बच्चा। माँ हवा में भी ऊपर उछाले तो खिलखिलाता हंसता रहता है, कोई डर नहीं, मैं गिर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि उसे एक दृढ़ विश्वास है कि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। उसी प्रकार से बेटे, जीवन जब आपदाओं से घिरे, जीवन जब संकटों से घिरे, उस स्थिति से पहले ही हम जीवन के हर क्षण माँ से प्रेम करें। हमने जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, हम उस माँ की बहुत मन से इज्जत करें, बहुत मन से अपनी माँ का मान सम्मान करें। आधी दुनिया तो आप वहीं पर जीत लोगे। और यदि आपको लगे कि अब हमारे ग्रह ऐसे हो गए हैं, हमारा समय ऐसा हो गया है, हमारा जीवन ऐसा हो गया है, उस स्थिति में जगत जननी भगवती, जगत की माँ, जगत धात्री से आप प्रेम करना सीखें। दुर्गा सप्तशती में देवी अथर्व शीर्षम आता है। हमारे 5 अथर्व शीर्ष हैं, लेकिन ऐसा स्पष्ट लिखा गया है कि 5 अथर्व शीर्ष का फल देवी अथर्व शीर्षम पढ़ने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्रेम जानो अपापो भवती, मतलब कहने का भाव कि रात्रि में हमसे कोई अपराध होता है तो सुबह हम यदि पाठ करते हैं तो वो अपराध क्षमा हो जाता है। प्रातःकाल हमसे कोई अपराध होता है, मध्याह्न पढ़ें तो क्षमा होता है, और मध्याह्न कोई अपराध होता है, सायंकाल इसको पढ़ें। अपराध से मतलब यह नहीं कि हम जानबूझ करके कोई गलती करें। अनेकों बार हमारे मुख से कोई ऐसी बात निकल जाती है, किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। कई बार हमारे शब्दों से किसी की आंखों में आंसू आ सकते हैं, और कई बार हमारे शब्दों से किसी के होठों पर मुस्कुराहट भी आ सकती है। इसलिए कहते हैं ना, नाप तोल करके बातें करनी चाहिए। ऐसे ही हमसे किसी को पीड़ा पहुंची है किसी भी प्रकार से, हमारे शब्दों से, हमारे कर्म से, कई बार हमारे पाँव के नीचे अनेकों प्रकार के कीट पतंग आ जाते हैं, वो भी अपराध है, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो। कई बार हम बड़ा गपशप लगाने लगते हैं, गप्पे मार करके डींगे हाँकने लगते हैं, वो भी अपराध है। कई बार हम किसी की बहुत बड़ी निंदा चुगली करने लगते हैं, वो भी अपराध है। कई बार हम सामान कम तोलते हैं, वो भी अपराध है। मिलावट करते हैं, वो भी अपराध है। मिलावट चाहे वस्तु में हो, सामान में हो, द्रव्य में हो, या आपकी बातों में हो, मिलावट तो साथ मिलावट है। तो कहने का मतलब, कहीं भी हमसे आप ये मत मानो कि हम बिल्कुल पवित्र हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। हमसे अनेकों गलतियां न चाहते हुए भी हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल, हम कभी किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, ध्यान से देखना है इस मुद्रा को, ये 3 उंगलियां हमारी तरफ उठी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी निगाह में 1 गुना अपराधी है तो हम 3 गुना होते हैं। 3 उंगलियां साहब हमारी तरफ भी आ रही हैं। तो देवी अथर्व शीर्षम पढ़ने से अनेकों प्रकार के चमत्कार हमने देखे हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने इसके बारे में बड़ी बड़ी खूबियाँ, बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। स्टार्टिंग जो देवी अथर्व शीर्षम होता है ना, दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा, वह सभी
मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंदी पढ़ करके बता रहा हूँ ताकि हिंदी सभी समझ लेते हैं। सभी देवता देवी के समीप गए और नर्मदा से पूछने लगे कि हे देवी माँ, हे भगवती, आप कौन हैं? देवी कहती हैं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। ये सारे जगत की रचना मेरे ही द्वारा हुई है। अहम आनंदा आनंदहु, अहम विज्ञान विज्ञाने, अहम ब्रह्मा ब्रह्माणी। कहने का भाव, मैं आनंद और आनंद स्वरूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। भगवती अपने बारे में यहाँ बता रही हैं, तो जब आप इसे पढ़ेंगे आपको बड़ा ही आनंद आएगा। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में घूमा फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। अब मैं आपको बिल्कुल अंत में लिए चलता हूँ। हम अंत में आते हैं। अंत में है, इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। और अंत में आइए, जो मैं आपसे बता रहा था, सायं ध्यानो दिवसकृतम पापम नाश्यति, प्रातः ध्यानो रात्रि कृतम पापम नाश्यति। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल में अध्ययन करने वाला, जो प्रातःकाल इस देवी अथर्वशीर्षम का अध्ययन करता है, रात्रि में किए हुए पापों का उसका नाश होता है। और दोनों समय अध्ययन करने वाले का निष्पाप होता है, यानी कि पाप रहित हो जाता है। मध्य रात्रि में, तुरीय संध्या के समय जिसे कहते हैं, मध्य रात्रि के समय में जो इस देवी अथर्वशीर्षम का पाठ करता है उसको वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। उसकी जिह्वा पर भगवती वीणा वांदनी विराजमान हो जाती है। नई प्रतिमा, किसी मंदिर में जब नई मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है, उस मूर्ति के सामने बैठ कर के जो साधक जप करता है उसे उस देवी देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। बहुमा अश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सनिधि में जप करने से वह प्राणी, वह साधक महामृत्यु से भी तर जाता है। कहने का भाव, ये इतना अच्छा अथर्वशीर्ष है, आप इसे पढ़िए। आप शुरू में इसे हिंदी में ही पढ़िए। आप हिंदी में इसे पढ़ना प्रारंभ करें, और जिन्हें संस्कृत अच्छी आती है तो वो भी इसका अर्थ जानकर ही इसे पढ़ें, तो बहुत आपको अच्छा दृष्टिगोचर लाभ महसूस होगा। बड़ा अच्छा आपको महसूस होने लगेगा कुछ ही दिन में। आप जैसे कि गुप्त नवरात्र भी आने वाले हैं, 26 जून का प्रथम गुप्त नवरात्र है, तो आप देवी अथर्वशीर्षम को, हमने बताया ना इस बार आपको एक बड़ा नवारण मंत्र की हम आपको देने वाले हैं, उसी ही नवारण महामंत्र के साथ आप देवी अथर्वशीर्षम, जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो भले इसको हिंदी में पढ़ लें, तो आप इसको पढ़ना प्रारंभ करें। प्रातःकाल समय लगा लें, अपना शाम का समय लगा लें, या किसी समय लगा लें, या इस पूरे गुप्त नवरात्र में इसके आप 11 पाठ कर लें। एक बात जीवन में ध्यान रखना, हमारा कर्म हमारे साथ चलता है, हमारी मेहनत हमारे कर्मों को उत्पन्न करती है। जैसी हम अच्छी मेहनत करते हैं वैसे ही अच्छा कर्म बनता है और वैसे ही श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है। कई बार जीवन में हम अच्छा काम करते करते, मेहनत करते करते कई बार उकसा से जाते हैं, थक जाते हैं, कई बार रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, ऐसा मन बन जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जाने अनजाने में न जाने हमसे कितने अपराध हुए हैं, कितनी योनियों में हमने भ्रमण किया है और कितनी योनियों में हमने क्या क्या अपराध किए हैं। जब तक वो कर्ज, वो बैंक बैलेंस बाकी है, तब तक हमें साधना का फल पूर्ण रूपेण नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी साधना रूपी जो पूंजी है वो हमारे उस ब्याज को, चक्रवर्ती ब्याज को, वार्षिक ब्याज को उतारने में निकल जाती है। समझ रहे हैं मेरा भाव?
कि जो हमने जाने अनजाने में पाप किए हैं, अपराध किए हैं, अज्ञानतावश किए हैं, ज्ञानतावश किए हैं, हमारी आज की साधना उसे चुकाने में चली जाती है। लेकिन डोर मत छोड़िए, पकड़ के रखिए, किनारा आपको अवश्य मिलेगा। जैसे जैसे आप पापों से उऋण होंगे वैसे वैसे भगवती जगत जननी लालायित हैं आपको अपनी गोदी में बिठाने के लिए। विश्वास रखिए, विश्वास की डोर बहुत मजबूत होती है। धागे कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन विश्वास के धागे कभी टूटते नहीं हैं, इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। किसी पर विश्वास करें तो बहुत अच्छे से करें, और भगवान पर तो अविश्वास वाली कहीं बात ही नहीं होनी चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से अपनी साधना आराधना को बढ़ाइए बेटा। जीवन में आपके कोई काम आए ना आए, लेकिन आपकी माँ, आपके घर में जो आपकी माँ है ना, और आपके हृदय में जो जगत जननी आपके सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन पर, हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है, वो सदैव आपके संग रहेंगी। इसलिए माँ होती हैं। माँ की साधना आराधना शीघ्र फलदायी होती है। हमारी सभी साधकों से ये अपील है कि आप इस बार देवी अथर्वशीर्षम का पाठ जरूर करें। देखो साधकों, अच्छे से अपनी साधना करते रहिएगा, आपकी ज़िंदगी के जो भी सवाल हैं वो सभी हल हो जाएंगे। विश्वास की डोर कभी मत तोड़ना, विश्वास अड़िग रखना, और विश्वास में एक बहुत बड़ी ताकत होती है हमारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।